हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने गुरुवार व्रत के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि ये व्रत जो है हमें कब से शुरू करना चाहिए, कौन कौन लोग ये व्रत कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है कोई भी व्रत हम धारण करते हैं तो उसका नियम जो है हमें एक दिन पहले ही फॉलो करना होता है। जैसे कि अपने बालों को एक दिन पहले ही धो लीजिएगा, वैसे भी गुरुवार को जो है सिर नहीं धोया जाता है। और एक बार जब आप अपने बालों को धो लेंगे उसके बाद जो है आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको करना है। दूसरी बात जो है, रात में जब आप लेटे तो दांतों को अच्छे से साफ करके लेटिएगा, क्योंकि सुबह हमें ब्रश नहीं करनी है, क्योंकि सुबह जो है हम नीम की दातुन करेंगे। देखिए, अगर आपको नीम की दातुन इजीली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप भी मेरी तरह एक गमले में नीम का पेड़ लगा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा बड़ा मैंने गमला लिया था, इसमें 2 साल पहले मैंने ये नीम का पेड़, और साइड में आप देख सकते हैं मैंने बेल का पेड़ लगाया, तो काफ़ी बड़े हो गए। तो अब हमें बेलपत्री भी मिल जाती है और नीम की दातुन भी इजीली मिल जाती है। जिस दिन आपका फास्ट हो उस दिन जो है आपको थोड़ा सा जल्दी उठना है, यानी सूर्योदय से पहले उठना। वैसे भी हमें जो है हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, लेकिन आप हमेशा नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं। तो कम से कम जिस दिन आपका फास्ट हो उस दिन तो जरूर ही उठ जाइए। देखिए, जब आप सारे नियम अच्छे से फॉलो करेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम 8 बजे 9 बजे उठें, 10 बजे पूजा करें, तो कोई इसका विशेष लाभ हमें नहीं मिलता है। तो जिस दिन आपका फास्ट हो उस दिन जल्दी उठिएगा। आपके जो नित्य के कर्म है उनसे निवृत्त हो जाइएगा। स्नान के पानी में थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल डालकर जरूर स्नान कीजिएगा। इसके बाद जो है आप अपने पूजा घर में आ जाइएगा। जो आपकी नित्य की पूजा होती है उसे अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो नित्य के देवता हैं वो भी हमारा इंतजार करते हैं। तो आप नित्य में जो जाप पाठ जो भी करते हो, जैसे भी पूजा करते हैं, आपको पूरी पूजा करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। जब हम अपने नित्य की पूजा पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद जो हम गुरु बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, तो जिस स्थान पर हम गुरु बृहस्पति देव की चौकी लगाएंगे उस स्थान को हमें गंगा जल डालकर थोड़ा सा साफ कर लेना है। इसके बाद जो हमें चौक पूरना है। तो चौक कैसे पूरा जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो हल्दी पाउडर ले सकते हैं, हल्दी पाउडर और आटे को मिक्स कर भी ये चौक पूर सकते हैं। चौक को कभी खाली नहीं रखा जाता, तो थोड़ा सा कोई भी अनाज डाल दीजिएगा। इसके बाद जो आप चौकी रख दीजिएगा, एक पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा चौकी के ऊपर। एक जो है हमें अष्टदल बनाना है, तो अष्टदल जो है आप यहाँ पर चने की दाल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, या चावल को थोड़ा सा पीला कलर जो है कलर कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम कलश की स्थापना करेंगे, तो गुरु बृहस्पति देव की पूजा में हम ज़्यादा से ज़्यादा पीली धातु यानी पीतल के बर्तन का यूज़ करेंगे। स्टील और तांबे के बर्तन का हम यूज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उस अवस्था में आप जो है यूज कर सकते हैं। कलश में आप जो है थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। उसके बाद जो है सादे जल से आप इसे भर दीजिएगा। इसमें आप एक हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, एक पीला पुष्प, कोई भी पीली धातु यानी सोने की आप डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर एक पात्र रखना है, उसके ऊपर जो है आप पीले चावल, चने की दाल या फिर गेहूँ रख सकते हैं। एक दीपक रखना है, यानी कि ये हम दीप कलश बना रहे हैं। कलश के ऊपर हमें एक स्वास्तिक बना लेना है और कलश को हमें पंच पल्लव से सजा लेना है। तो आप यहाँ अशोक के या फिर आम के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद जो हम गणेश भगवान और माता गौरी की स्थापना करेंगे, तो सुपारी में हम कलावा लपेट कर भगवान गणेश का स्वरूप तैयार करेंगे और हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर माता गौरी की स्थापना करेंगे। तो अंगूठे की इतना बड़ा और अंगूठे की मोटाई के साइज के हिसाब से माता गौरी की स्थापना करेंगे। तो हम जो है पहले गणेश भगवान को फिर माता गौरी को रखेंगे, यानी कि गणेश भगवान की दाहिनी तरफ जो हमें माता को स्थापित करना है। इसके बाद जो हमें एक केले का पौधा चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पर केले का पेड़ है, तो आप वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो आप अपने घर में एक छोटे से गमले में एक छोटा सा केले का पौधा लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया। और एक कपड़े की जो हमें पीले कलर की झंडी लगानी है। पूजा के लिए हमें पीला आसन चाहिए और पीले कपड़े ही हमें पहनना है। तो पीला आसन मुझे नहीं मार्केट में मिला था, तो मैंने इसे बिनकर तैयार कर लिया था। ये तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। पूजा के बाद गाय को खिलाने के लिए हमें आटे की 2 पीली लोइयां चाहिए। उसके ऊपर हम थोड़ा गुड़ रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चने की दाल रखेंगे, थोड़ी किशमिश रखेंगे और 2 केला रखेंगे। तो ये जो है हमें हर बार गाय को खिलाना है पूजा के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चौकी तैयार कर ली है। गुरु बृहस्पति देव की हमने फोटो रख ली है। अगर आपके पास नवग्रह है तो उसमें भी आप गुरु बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे 16 गुरुवार पूर्ण हो गए हैं। आज मैं व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.25 पाव बेसन के लड्डू लिए हैं।
जिसे हम दान करेंगे। और 5 लड्डू जो है ये हम भोग के लिए रखे हैं अलग से। ये माता के लिए हमने पेड़े लिए हैं और 2 लड्डू हम ये गणेश भगवान के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे घर में ही लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान लिया है माता गौरी को भेंट करने के लिए। यहाँ पर ये मैंने पीला कपड़ा लिया है 2.25 मीटर और 1.25 मीटर भी ले सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान जो है आप 5, 7 या फिर 16 चीज़ें चढ़ा सकते हैं, यानी 16 श्रृंगार। तो आप अपने श्रद्धा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये हल्दी, गुड़ और चने की दाल ली है। तो फ्रेंड्स इसकी क्वांटिटी जो है कम से कम 1.25 पाव जरूर होनी चाहिए, या 1.25 किलो भी लगा सकते हैं, 5 किलो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.25 पाव हल्दी, 1.25 पाव गुड़ और 1.25 किलो मैंने चने की दाल ली है। एक सोने का ये जो है नाक का फूल आता है उसे लिया है। आप यहाँ पर केसर और घी भी ले सकते हैं। और हमें यहाँ पे चाहिए पुष्प। ये मैंने यहाँ पर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ लिए हैं। ये धूप घास है गणेश भगवान के लिए, पान के पत्ते हैं। और यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी जो है माला तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स ये व्यवस्था जो है जिस दिन आप व्रत को शुरू करेंगे और जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन ये आपको सारी व्यवस्था करनी है। और साथ में हमने ये कलावा, दक्षिणा, इत्र, धूप बत्ती, लौंग, सुपारी, इलायची और नारियल जो है हमें लास्ट में लेना है, यानी जिस दिन हम उद्यापन करेंगे। तो आज मैं उद्यापन कर रही हूँ इसलिए नारियल लिया है मैंने। और ये भोग में हमें यहाँ चने की भीगी हुई दाल, गुड़ और किशमिश चाहिए। तो इसे जो है हमें हर बार चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुमकुम, अष्टगंध, हल्दी और स्वर्ण तिल तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने चांदी की कटोरी में थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी हल्दी ली है। इसे जो है चांदी की कटोरी में ही तैयार किया जाता है। और एक पंचदीपक तैयार कर लीजिएगा। जब आप कोई विशेष पूजा करें तो उसमें पंचदीपक से ही आरती कीजिएगा, नहीं तो आप सिंगल दीपक भी इसकी जगह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो मैं पूजा कर रही हूँ व्रत उद्यापन की कर रही हूँ। तो अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो चने की दाल, गुड़, जो हल्दी और जो नाग का मैंने फूल लिया है, कपड़ा है और जो नारियल लिया है उसे नहीं लेना है। जब आप व्रत का उद्यापन करें तभी ये सारी सामग्री आपको लेनी है। और श्रृंगार का जो सामान है उसे आपको व्रत के शुरू में भी माता को भेंट करना है और जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे तभी माता को भेंट करना है। चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी पूजन की सामग्री जो भी हमने ली है उसके ऊपर जल हमें छिड़कना है, यानी जो सामग्री हमारी उसे पवित्र कर लेना है। अगर आपको अपवित्र वाला मंत्र आता है तो पढ़ते हुए जल छिड़क दीजिएगा। इसके बाद जो है आप खुद का पवित्रीकरण कर लीजिए, यानी गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या अपवित्र वाला मंत्र पढ़ते हुए खुद के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। आचमन कर लीजिएगा। आचमन कैसे करना है इसका वीडियो अपलोड है। और एक बात, जब आप व्रत को शुरू करें तो पहले आप संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि संकल्प करके जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फल जो हमें कई गुना मिलता है। अब जिस दिन व्रत का उद्यापन करें उस दिन भी एक पुष्प, थोड़ा सा जल और अक्षर लेकर गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि हे गुरु बृहस्पति देव, आपकी प्रसन्नता और आपकी कृपा प्राप्त हो। मैंने जो है 16 गुरुवार का व्रत पूर्ण कर लिया है। जाने अनजाने में इस बीच किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना। आज मैं इस व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, आप अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 3 दीपक रखे, तो एक कलश दीपक है, 2 दीपक मैंने और रखे। तो पूजा छोटी हो या बड़ी हो या नित्य की पूजा हो, हमेशा 2 दीपक ही जलाए जाते हैं, क्योंकि एक दीपक जो होता है वो कर्म साक्षी दीपक होता है और एक से हम पूजा अर्चना करते हैं। तो आप अपनी दाहिनी तरफ जो है वो तेल का दीपक जलाएंगे और आप अपनी बाईं तरफ जो है वो घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद जो है दीप देवता की हम पुष्प, अक्षत और अष्टगंध से पूजा करेंगे। इसके बाद जो है गणेश भगवान का हम आवाहन करेंगे, क्योंकि हमने सुपारी में बनाया है और माता गौरी की भी स्थापना की है, तो हमें पहले आवाहन करना होगा। जो हमारी धातु की मूर्ति होती है तो उसमें पहले से ही आवाहन हो चुका होता, तो उसमें सिर्फ हमें ध्यान करना होता है, तो हमें आसन प्रदान करना है। इसी प्रकार से माता गौरी का हम आह्वान करेंगे और आसन प्रदान करेंगे। इसके बाद गणेश भगवान का ध्यान करते हुए गणेश भगवान को हम 4 बार जल समर्पित करेंगे स्नान की भावना से। इसी प्रकार से माता गौरी को भी 4 बार हम जल समर्पित करेंगे स्नान की भावना से। वस्त्र रूपी जो है यहाँ पर कलावा जो है उसके 2 छोटे छोटे टुकड़े जो है हमें बना लेने। तो गणेश भगवान को, माता गौरी को वस्त्र रूपी जो है हम कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद गणेश भगवान और माता गौरी को हम पीला वाला सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और जो हमने स्वर्ण तिलक बनाया था उसे लगाएंगे। इसके बाद जो है अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद गणेश भगवान और माता गौरी को पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दुर्वा और यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद जो है हमें भोग और जो है ऋतुफल समर्पित करने हैं। जिस प्रकार से हमने गणेश भगवान और माता गौरी की पूजा की है उसी प्रकार से हमें कलश देवता की भी पूजा कर लेनी है, यानी वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है, अष्टगंध लगाना है,
अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ानी है, माला चढ़ा दिया था पहले ही। इसके बाद कलश देवता को हम धूप दीप दिखाएंगे और भोग लगाएंगे। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर गमले में जो केले का पौधा लगा कर रखा है, इसकी भी पूजा करनी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें हमें शुद्ध जल भरना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, चने की दाल, किशमिश डालेंगे। ओम गुम गुरुवे नमः का मंत्र बोलते हुए जल हम अर्पित करेंगे। और उसी प्रकार से हमें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना, हल्दी, अष्टगंध और बंधन लगाएंगे, पुष्प और पुष्पों की माला चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आपको बता रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ। अगर मैं आपको करके दिखाऊंगी पूजा तो वीडियो जो है 30 से 40 मिनट का हो जाएगा और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। इसके बाद हम गुरु बृहस्पति देव की पूजा करेंगे। तो गुरु बृहस्पति देव का पहले हम आवाहन करेंगे, आसन प्रदान करेंगे और 4 बार जल हम अर्पित करेंगे, यानी स्नान करवाएंगे। जिस प्रकार से हमने गणेश भगवान को स्नान करवाया था। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है। इसके बाद स्वर्ण तिलक, अष्टगंध और हल्दी से हमें गुरु बृहस्पति देव का तिलक करना है। पुष्प माला अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है हम धूप दीप दिखाएंगे। और यहाँ पर मैंने कॉटन में थोड़ा सा इत्र लिया है। तो जितने भी देवी देवता हैं उन्हें जो है हम कॉटन में थोड़ा थोड़ा इत्र लगा के इस प्रकार से इत्र समर्पयामि कहते हुए इत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद जो है हम भोग लगाएंगे। पहले धूप दीप दिखाएंगे, इसके बाद हम भोग लगाएंगे। जो भी हम भगवान को भोग लगाएंगे, इसके ऊपर से हमें 5 बार जल इस प्रकार से घुमाना है और हर बार जल को घुमाते हुए बोलना है हमें ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भगवान को जल समर्पित करेंगे। इसके बाद 3 बार जल हम आचमन के लिए छोड़ेंगे। मुख शुद्धि के लिए जो है तांबूल पत्र हम समर्पित करेंगे। तो 2 तांबूल पत्र लिए मैंने, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची ली है। आप 2 सुपारी भी ले सकते हैं। पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी बेसी रह गई है और पूजा की पूर्णता के लिए हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। इसके बाद गुरु बृहस्पति देव के मंत्रों का हमें जाप करना है। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये गुरु बृहस्पति देव का विशेष प्रभावशाली मंत्र है। इसकी जप संख्या जो है वो 19,000 बताई गई है, यानी 16 गुरुवार में आपको 19,000 की संख्या में जप करना है। अगर आप 19,000 की संख्या में जप कर लेते हैं इन 16 गुरुवारों में, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, यानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 19,000 की जो जप संख्या है उसे आप 16 गुरुवार में डिवाइड कर लीजिएगा कि एक गुरुवार को आपको कितनी माला का जाप करना है। इसके बाद जो है अगर आपके पास गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा की किताब है तो आप कथा पढ़ लीजिएगा। मेरे पास कथा की किताब नहीं थी तो मैं सिर्फ जाप ही करती थी। देखिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ जप जो है एक तपस्या है। तपस्या जितनी कठिन होगी फल आपको उतना ही शीघ्र मिलेगा। और जो हमारी दान की सामग्री है वो पहले प्रभु को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको केले दिखाना भूल गई हूँ। तो दान में जो है आप 1 से 1.5 दर्जन केले भी रख लीजिएगा। इसके बाद सूर्यास्त से पहले ही दोपहर के बाद आप किसी भी समय ये सामग्री जो है दान कर सकते हैं ब्राह्मण को। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं तो एक हवन जरूर कीजिएगा। जिस मंत्र का जाप आपने इन 16 गुरुवारों में किया है उसी मंत्र से हमें हवन करना है। तो आप जो हवन सामग्री से जो हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप गाय के शुद्ध देसी घी से भी हवन कर सकते हैं। हवन करने से हमारे व्रत को जो है पूर्णता मिलती है। हवन करने के बाद जो है हमें आरती करनी है। तो यहाँ मैंने पंचदीपक जला लिया, हम आरती करेंगे। तो गुरु बृहस्पति देव की जो आरती है वो आपको गूगल पर मिल जाएगी जब आप सर्च करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद जो है गुरु बृहस्पति देव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आरती को हम 3 बार अजवाएंगे। सभी देवी देवताओं को आरती दिखाएंगे। इसके बाद माता गौरी को हम 5 बार सिंदूर अर्पित करेंगे और 3 बार सिंदूर जो है हम लेंगे प्रसाद के रूप में, इस प्रकार से। इसके बाद जो हमें 4 बार प्रदक्षिणा करनी है। इसके बाद जो है हाथ में एक पुष्प लेंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। अगर आपको मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशनम वाला मंत्र आता है तो बोल दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी भाषा में प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। इसके बाद आचमनी में थोड़ा सा जल लेंगे और गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु बृहस्पति देव, आपकी प्रसन्नता और आपकी कृपा प्राप्ति हुई तो जो मैंने पूजा पाठ जप किया है उससे जो भी शक्ति उत्पन्न हुई है सब प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। यानी कि हमने जो पूजा पाठ जप किया है उससे जो भी शक्ति उत्पन्न हुई सब हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी पूजा जो है पूर्ण हो गई है। जो हमने प्रसाद रखा ये घर में हम अपने बांट देंगे और जो हमने दान के लिए निकाला था वो ब्राह्मण को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जिन देवी देवताओं का हमने आवाहन किया था यानी जिन्हें हमने बुलाया था, अब हमें उन्हें जो है विदा करना है।
कलश में जो है समस्त देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है। इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षर लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप सदैव इस घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें और समस्त देवी देवता जो है अपने धाम को प्रस्थान करें और अक्षत छोड़ दें। और चौकी को जो है थोड़ा सा हम खसका देंगे, इससे सभी देवी देवता जो है अपने धाम को प्रस्थान कर जाएंगे। इसके बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें और अपनी आंखों के ऊपर लगा लें। तो फ्रेंड्स आपकी पूजा जो है पूर्ण हो गई है। 17वें गुरुवार में जो है हमें उद्यापन करना होता है। तो इसके बाद जो है आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। वैसे भी गुरुवार को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपका व्रत हो या नहीं हो। अगर आप गुरुवार को भी लहसुन प्याज खाते हैं तो कम से कम आज के दिन, जिस दिन आपने उद्यापन किया है, उस दिन बिल्कुल मत खाइएगा, सात्विक भोजन कीजिएगा। और ये दक्षिणा जो है हम ब्राह्मण को दे देंगे। और ये जो श्रृंगार का सामान है तो थोड़ा सा श्रृंगार हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, बाकी हम दान कर देंगे। और अलग से जो है आप 51 या 101 रुपये रख लीजिएगा, थोड़ा सा सीधा रख लीजिएगा, यानी कि कच्चा राशन। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी बातें आपको मैं बता सकूं। फिलहाल जाने अनजाने में कोई बात छूट गई तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।